गुड मॉर्निंग चर्च फैमिली, आप सबों का स्वागत करता हूं मैं। और आज के दिन को प्रभु के सामने हम आराधना में आज के सभा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं साहिल का कि मेरे साथ इस आराधना को साहिल भी लीड करेगा। और मैं वचन से बांटूंगा और आइए हम इस समय को लें प्रभु के सामने आने में। Let's all take this time to invite the presence of the Lord. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को इस समय बुलाएं। जैसे मैं वचन से बांटूंगा, आप परमेश्वर के सामने सम्मुख होके उसके उपस्थिति को बुला सकते हैं। वचन यूहन्ना 14:18 और 19 है। John 14 verses 18 and 19. It says, I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore. But you will see me because I live. You also will live. हिंदी में कुछ इस प्रकार है। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। जी हाँ, परमेश्वर आज जीवित है। परमेश्वर कहता है कि तुम भी जीवित रहोगे, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो कहता है कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। आइए हम समय को ले परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। उसने हमें अपने राज्य में अपने पास बुला लिया है। परमेश्वर ने पहला कदम उठा लिया है। अब हमारी बारी है कि हम परमेश्वर की उस बुलाहट को हम आवाज दें। परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। Father, we come before you, we love you, we bless you. We give you all the glory, all honor and power, Lord Jesus. You're worthy, you're worthy, you're worthy, Lord Jesus. Lord, you say, because you live, we will live too. परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित हैं, आप जीते हैं परमेश्वर, हम भी जीते हैं परमेश्वर। हम नाश नहीं होंगे परमेश्वर, क्योंकि आप में परमेश्वर हमें एक नया जीवन मिला है परमेश्वर। Come before you, we come before you, Lord Jesus. We love you, we bless you, we love you, we bless you, Lord. We bless you, Father. We come before you. Presence, Lord. Yes, your presence. Presence is all we need. Your presence is all we need, Jesus. परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के बिना परमेश्वर सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के बिना परमेश्वर हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर, Lord, we don't want to move. We don't want to move on without your presence, Father. You come, have your way. Presence, Lord. It's all about your presence. It's all about your presence.
You are welcome here. Comfort this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence.
also live. Because you live, we also live, Jesus. We bless you, we love you. We bless you, we love you, Jesus. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सदियों के तुझ में विराजमान प्रभु, बड़े और मैं घटूं। सदियों के तुझ में विराजमान प्रभु, बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है
your mind. परमेश्वर मैं तेरा हूँ, तू मेरा है परमेश्वर। परमेश्वर दिन ब दिन रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर आप बड़े, परमेश्वर हम घटे, परमेश्वर दिन ब दिन परमेश्वर हमें मदद कर, हम अपने घुटने में गिर के परमेश्वर आपके समूह आ सके। परमेश्वर हमें अपने आप को नीचे गिराना सिखा परमेश्वर, ताकि आप हम में उठ सके परमेश्वर। We bless you, Jesus. Come, Father, come have your way. Come have your way, Father. You be the Lord. You lead us, Lord Father, every time, every day, every single moment, Lord Jesus. Help us to come before you. Come before you every time, every moment, Lord Jesus. We bless you, we love you, we bless you, we love you. We bless you, we love you. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को हम मानते हैं परमेश्वर। Bless you, we love you, we bless you, we love you. Bless you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. आप सबों का धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया होगा। तो आइए हम जो समय रहेगा वचन का, पास्टर दिनेश हमारे साथ वचन बांटेंगे। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने इजाजत दी उनके पवित्र कलाम से बात करने के लिए। तो कुछ ही देर में हम परमेश्वर के कलाम से बात करेंगे। उससे पहले आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रेमी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए राजा, जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपकी उपस्थिति को हम पुकारते हैं। अपना पवित्र आत्मा आप हम पर उंडेलिए। प्रभु जी अपने वचनों को आप अभिषिक्त कीजिए खुदाबंद। प्रभु जी हमारी बुद्धि और समझ को खोलिए। आपके पवित्र कलाम को जब हम बांटते हैं खुदाबंद, होने दीजिए प्रभु जी हर एक वचन से, हर एक शब्द से प्रभु जी आपके बड़े नाम को महिमा मिलने पाए। सारा इज्जत, आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। मांगते इस प्रार्थना को हम उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। तो आज जो परमेश्वर के कलाम से हम लोग बात करेंगे वह यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका वचन 31 से 34 तक से हम लोग पढ़ेंगे। तो यूहन्ना 4 अध्याय उसका 31 से 34। तो यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल में खोल सकते हैं और मैं उसे हिंदी में पढ़ूंगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो यहाँ पर खास तौर से जिसका 34वां वचन है उसको मैं एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। अंग्रेजी में उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। तो वहां पर इस तरह से लिखा है, Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. तो हम सब लोग जानते हैं जब ये वार्तालाप यीशु मसीह और उनके चेलों के बीच में चल रहा है तो हम लोग इसकी पृष्ठभूमि के विषय में जानते हैं। मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से जो ये वार्तालाप है इसकी पृष्ठभूमि में हम थोड़ा सा जाएं, उसको हम देखें। जब ये वार्तालाप यीशु मसीह के और उनके चेलों के बीच में हो रहा है तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो हम उसकी पृष्ठभूमि के विषय में जाएंगे। और यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यहूदिया को छोड़कर गलील की तरफ जा रहे हैं और जो रास्ता है उसमें उन्हें सामरिया से होकर जाना है।
तो जो सामरिया था और वहां के जो निवासी थे जिन्हें सामरी लोग के तौर पर हम जानते हैं, तो जो सामरी लोग थे, यहूदी लोग उनको बहुत तुच्छ जानते थे। उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार यहूदी लोग नहीं रखते थे, कोई भी संबंध सामरी लोगों से नहीं रखते थे। बहुत नीच और बहुत तुच्छ करके सामरी लोगों को यहूदी लोग मानते थे, तो कोई भी वहां पे उनके बीच में संबंध नहीं था। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जब चेले और यीशु मसीह सामरिया से होकर जा रहे थे, तो यीशु मसीह जो सामरिया में एक जो कुआं था जिसे याकूब का कुआं कहा जाता है, वहां पर यीशु मसीह थक कर बैठे हुए थे। और जो यीशु मसीह के चेले थे वो नगर से भोजन खरीदने के लिए गए हुए थे। और वहां पर हम पाते हैं कि एक सामरी स्त्री उस कुएं से जल भरने आई जहां पर कि यीशु मसीह प्यासे हैं, थके हुए हैं और उस कुएं पर वो बैठे हुए हैं। तो जब वो सामरी स्त्री वहां पर आती है तो यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से, सामरी लोग जिनसे कि कोई यहूदी बातचीत भी नहीं करता, कोई यहूदी किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करता, उस सामरी स्त्री से यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पानी पिला। और जो सामरी स्त्री है वो पहचान गई कि ये कोई यहूदी लोगों के पहनावे से या बाकी बातों से पहचान गई कि ये तो कोई यहूदी जन है। और वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसा यहूदी है, क्योंकि यहूदी लोग तो सामरी लोगों से कोई भी व्यवहार नहीं रखते हैं, सामरी लोगों को तुच्छ करके जानते हैं। और ये तो यहूदी है और ये मुझसे क्या कह रहा है, मुझे पानी पिला। और वहां पर उस स्त्री ने इस बात को यीशु मसीह से भी कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से बोलता है कि मुझे पानी पिला। वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या हो रहा है। मगर यीशु मसीह ने उससे कहा, हाँ, तो मुझे पानी पिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम वहां पर पाते हैं कि यीशु मसीह की एक बड़ी लंबी बातचीत उस सामरी स्त्री से होती है। बहुत सारी अद्भुत बातों को यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को बताते हैं। वहां पर यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को यह भी बताते हैं कि यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के बारे में जानते हैं कि वो उसके 5 पति हो चुके हैं और जिस छठे व्यक्ति के साथ वो रहती है वो भी उसका पति नहीं है। मैं सोचता हूं कि वो जो सामरी स्त्री बड़ी आश्चर्यचकित होगी कि ये जो यहूदी व्यक्ति है ये सब कुछ जानता है मेरे विषय में और मेरे चरित्र को ये जानता है, मगर उसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, ये मुझसे पानी मांग रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह उस सामरी स्त्री पर यह भी प्रकट करते हैं कि मैं ही मसीह हूं। और जब ये बातचीत जब हो रही है, इसके बाद में यीशु मसीह के चेले वहां शहर से वो भोजन को खरीदकर वो वहां पर लेकर आ जाते हैं। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है, ये सारी घटनाएं घट रही हैं। तब वो चेले क्या कहते हैं, वो चेले यीशु मसीह से कहते हैं, वो जानते हैं कि यीशु मसीह भूखे, कि हे गुरु तू कुछ खा ले। जो हमने देखा था 31 वचन, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। चेले जानते थे कि यीशु मसीह क्या भूखे हैं, तो वो कहते हैं हे रब्बी तू कुछ खा ले। और एक अलग ही तरह का जो जवाब है वहां पर यीशु मसीह के द्वारा उनको सुनने मिलता है। क्या बोलते हैं यीशु मसीह, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। माई फूड इज टू डू द विल ऑफ हिम हु सेंट मी एंड टू अकम्प्लिश हिज वर्क। और यहां पर हम ध्यान दें कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। तो किसने यीशु मसीह को भेजा? आकाश और पृथ्वी को सृजने वाला महान परमेश्वर, असंख्य तारों को, ग्रहों को, ब्रह्मांड को रचने वाला महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। कि जो और इच्छा क्या है, जो महान परमेश्वर है, जिन्होंने इस पृथ्वी को सृजा, जिसने इस आकाश को सृजा, ब्रह्मांड को सृजा, उनकी इच्छा क्या वहां पर? उनकी इच्छा ये है कि उनका इकलौता प्रिय पुत्र, जिसके द्वारा और जिसके लिए पूरा संसार सृजा गया, वो स्वयं चलकर इस सामरी स्त्री के पास आए, जो 5 पति जिसके हो चुके हैं और जिस छठे के साथ रहती है उसका वो भी हस्बैंड नहीं है, उसके पास आए। और मैं सोचता हूं कि जो सामरी स्त्री है, इसको जो उसके आस पड़ोस में भी लोग बहुत सम्मान की नजरों से नहीं देखते हैं।
और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि यीशु मसीह उस स्त्री के पास आए और उस पर प्रकट करे, मैं ही मसीह हूं। क्या यह अद्भुत नहीं है? परमेश्वर इतना महान सर्व सामर्थी परमेश्वर उस सामरी स्त्री के बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में मेरे ख्याल से उसके पास पड़ोस में भी कोई नहीं सोचता होगा। वो परमेश्वर पिता उसके बारे में योजना बनाते हैं, उस योजना को अपने बेटे यीशु मसीह पर प्रकट करते हैं कि आप जाएं उसके पास, आप उसको बताएं कि आप ही मसीह हैं। और ये बड़ा हैरत में डालता है, यीशु मसीह नाराज नहीं होते हैं कि मैं तो मसीह हूं, पूरा इज़राइल मेरे पीछे दौड़ता है और आप चाहते हैं कि मैं उस सामरी स्त्री के पास जाऊं और उस पर मैं प्रकट करूं। वो नाराज नहीं होते हैं, वो और एक्साइटेड होते हैं। यस, ये मेरा भोजन है, सबसे पहले मैं इसे करना चाहता हूं। जो परमेश्वर पिता की इच्छा है मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। मैं उस सामरी स्त्री पर प्रकट करना चाहता हूं, मैं ही मसीह हूं। मैं उसके जीवन को बदलना चाहता हूं। आप विचार कर सकते हैं, परमेश्वर पिता उस सामरी स्त्री के बारे में विचार करते हैं, इच्छा रखते हैं, अपनी इच्छा को अपने बेटे पर प्रकट करते हैं और बेटा कोई शिकायत नहीं करता है, क्योंकि वो तो एक्साइटेड है। मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है, मुझे सामरी स्त्री के पास जाना है, अपने आप को प्रकट करना है। तो महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर पिता की जो इच्छा है, परमेश्वर पिता के पास जो योजना है, वो सिर्फ उस सामरी स्त्री तक सीमित नहीं है। हम हर एक के साथ, हम हर एक के लिए परमेश्वर के पिता के पास एक योजना है, एक इच्छा है। चाहे समाज में हमें उतना महत्व ना मिलता हो, चाहे हम इतने महत्वपूर्ण ना समझे जाते हो, चाहे हमारे परिवार में हमें महत्व ना मिलता हो, हमारी कलीसिया में हो सकता है हमें इतना महत्व नहीं मिलता है, मगर सबसे महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर पिता के पास हमारे लिए एक योजना है, हमारे लिए एक इच्छा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे माता पिता हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे पास पड़ोस में हमारे बारे में क्या सोचा जाता है, मगर महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर पिता के पास हम हर एक के लिए एक इच्छा मौजूद है, एक योजना मौजूद है। और ऐसा नहीं है मनगढ़ंत है, मैं अपने आप से आपको इस बारे में बता रहा हूँ। परमेश्वर का कलाम इस बात की गारंटी देता है। यिर्मयाह 29:11 बताता है कि परमेश्वर के पास हम हर एक के लिए एक योजना है जो हमारे लाभ के लिए है। इफिसियों 2:10 बताता है हम परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं, हम परमेश्वर का मास्टरपीस हैं, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, whosoever। परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के पास हमारे लिए एक इच्छा है, एक योजना है। हम इफिसियों 2:10 पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर की इच्छा हम हर एक के लिए, परमेश्वर ने हम हर एक के लिए पहले से कामों को सृज रखा है, तैयार कर रखा है। जिन कामों को हम करें, परमेश्वर चाहते हैं हम उन कामों को करें। जैसे यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के पास एक इच्छा थी कि वो सामरी स्त्री के पास जाएं, उस पर अपने आप को प्रकट करें, वैसे ही हम हर एक के लिए भी परमेश्वर के पास इच्छा है। कि हम उन भले कामों को करें जिन्हें पहले से परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है। और आप जानते हैं जो सबसे जो बेहतरीन जीवन है इस पृथ्वी पर किसने जिया? यीशु मसीह ने। सबसे बेहतरीन जीवन। क्यों? क्या उसकी कुंजी है? उन्होंने हमेशा पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। उन्होंने हमेशा मांगा, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, और उस इच्छा के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन को दिया। तो किसी भी मनुष्य के लिए जो सबसे बेहतरीन वो कर सकता है, जो सबसे अच्छा वो कर सकता है, बेस्ट जो कर सकता है, वो है जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को
पूरा करते हैं। उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हम भले काम कर सकते हैं, हम लोगों को हम भूखों को खाना खिला सकते हैं, हम प्यासों को पानी दे सकते हैं, जो नंगे हैं हम उनको कपड़ा दे सकते हैं, हम बेहतर कामों को कर सकते हैं। मगर जो हमारे जो अच्छे काम है, जो हमारे भलाई के काम है, जो हमारे धर्म के काम है, वो परमेश्वर की इच्छा को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हम हर एक के लिए परमेश्वर के पास एक इच्छा है, एक योजना है जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और जहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह उस इच्छा को लेकर उत्साहित हैं, आनंदित हैं। और हमारे लिए एक प्रश्न है कि आज हमारी कितनी रुचि है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हम यीशु के बारे में जानते हैं, वो थके हुए थे, वो प्यासे थे, उन्हें भूख भी लग रही थी, और उससे कहीं ज्यादा वो उत्साहित थे कि जो परमेश्वर पिता चाहते हैं वो मेरा भोजन है, मैं उसको पहले करना चाहता हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता है ये मुर्दों को जीवित करना है या उस सामरी स्त्री को परमेश्वर के बारे में बताना है, आराधना के बारे में बताना है, ये बताना है कि मैं ही मसीह हूं। और जब यीशु मसीह पर पिता ने इच्छा प्रकट की तो कोई उन्होंने उसमें लॉजिक नहीं ढूंढा, कोई उन्होंने डिबेट नहीं की, मगर क्या था, सिर्फ पिता की आज्ञा को माना, उनकी इच्छा को पूरा किया। और वो भी निराश होकर नहीं, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े उत्साह से भरकर, ये जानकर कि जब पिता की इच्छा को पूरा करते हैं तो ये परमेश्वर पिता को भाता है। और जो प्रेम संबंध पिता का पुत्र से और पुत्र का पिता से है, उसके कारण पिता की इच्छा को पूरा करना यीशु मसीह के लिए एक बोझ नहीं है, बड़े ही आनंद का कारण है, क्योंकि इसके द्वारा पिता भी आनंदित होता है। मैं हमारे एक से कहना चाहता हूं कि आज हम विचार करते हैं कि परमेश्वर की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमारे लिए क्या अच्छा है। जब हम लॉकडाउन में नहीं थे तो परमेश्वर क्या अच्छा था, जब आज हम लॉकडाउन में तो परमेश्वर की हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रतिदिन के जीवन के निर्णयों में परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। सच्चाई अक्सर हम विचार भी नहीं करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमसे क्या है। अक्सर जो कारण है जिसके द्वारा हमारा जीवन चलता है वो परमेश्वर की इच्छा न होकर अक्सर हमारी स्वयं की इच्छा होता है। हमारी इच्छा जिसकी उत्पत्ति कई बातों को मिलाकर होती है, हमारी पृष्ठभूमि, हमारी एजुकेशन क्या है, या हम किस तरह के लोगों से हमारा मेलजोल है, हमारे मित्र किस तरह के हैं, या कोई काम जब मैं करता हूँ तो उसको करने के कारण मेरी क्या इमेज बनी, वगैरह वगैरह। काफी सारी बातें हैं जिनको मिलाकर हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, और ये बड़ी प्रबल होती है जो हमारी इच्छा होती है, क्योंकि हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं अक्सर उसके मुताबिक होती है, और जो हमारी जो बुद्धि है उसमें वो सर्वोत्तम जान पड़ती है। और वास्तविकता यह है कि परमेश्वर की इच्छा ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। यदि हम अपने जीवन में कुछ भी सबसे बेहतरीन कर सकते हैं जिससे हम मैक्सिमम भलाई अपने जीवन में प्राप्त करें, तो वो एकमात्र हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही हो सकता है। जो कार्य परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार करके रखे हैं। हम संपूर्ण नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है, मगर जब हम मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आवश्यक है कि हम सीखें इस बात को अपने जीवन में कि हम परमेश्वर की इच्छा को मांगे कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, और अपनी इच्छा को हम परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करें। हम पवित्र आत्मा को मांगे, हम पवित्र आत्मा को पुकारें कि आप परमेश्वर की जो परफेक्ट विल है वो हम पर प्रकट करें, और हम वहां पे लॉजिक ना ढूंढने जाएं कि परमेश्वर आप ये ऐसा क्यों आप मुझे कह रहे हैं। कोई इसमें हम डिबेट ना करें, विश्वास के साथ हम आज्ञाकारिता में चलें। जो हमारे जीवन के नित्य दिन के जीवन के प्रति परमेश्वर की क्या इच्छा है, या महत्वपूर्ण विषय हमारे विवाह के विषय में परमेश्वर की क्या इच्छा है, हमारे करियर के विषय में परमेश्वर की क्या इच्छा है, हम मांगे पवित्र आत्मा से हम पर वो जाहिर करें। इन सब के अलावा कुछ बातों के विषय में परमेश्वर का कलाम बहुत साफ तौर से, परमेश्वर का कलाम बताता है क्या परमेश्वर की इच्छा है। हम वचन का अध्ययन करें ताकि हम जाने क्या परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन से। उदाहरण के लिए कुछ वचनों को मैं आपको बताता हूँ। पहला थिस्सलुनीके 4:3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, स्पष्ट है। हमें इसके लिए जाकर अलग से प्रार्थना करके मांगने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आप चाहते हैं परमेश्वर मैं पवित्र बनूं। पवित्र कलाम कहता है परमेश्वर की इच्छा है
ताकि हम पवित्र बने, व्यभिचार से बचे रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। वचन बहुत स्पष्ट तौर से बताता है हर बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें अलग से जाकर उसके लिए उपवास लेके प्रार्थना करके जानने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है हर बात में धन्यवाद करो, चाहे वो कैसी भी प्रतीत क्यों ना होती है। एक इस तरह का चरित्र अपने अंदर हम निर्माण करें। तो आवश्यक है ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के कलाम के साथ समय बिताएं, परमेश्वर की संगति में हम समय बिताएं। मांगे परमेश्वर से अपना पवित्र आत्मा आप हमें दीजिए, अपना पवित्र आत्मा दीजिए जो हमारी अगुवाई करें, आपकी इच्छा को हम पर प्रकट करें, आपके कलाम को हमें सिखाएं, उनके भेदों को हमें सिखाएं, ताकि आपकी अगुवाई के द्वारा हम चलें। हम हर एक के पास अपनी इच्छा होती है और कोई गुनाह नहीं है हमारे पास अपनी इच्छा होना। यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे उनके पास भी अपनी स्वतंत्र इच्छा थी। लूका 22:42 लिखा है कि हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर हम चाहते हैं यीशु मसीह के पास उनकी स्वतंत्र इच्छा है कि हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। ये उनकी इच्छा है यीशु मसीह की। और जो महत्वपूर्ण है, यीशु मसीह जब कहते हैं परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम हर एक के पास अपनी स्वतंत्र इच्छा, मगर महत्वपूर्ण है जो हमारी इच्छा है हम उसको परमेश्वर के आगे समर्पित करें कि परमेश्वर ये मेरी इच्छा है, ऐसा मैं चाहता हूं। उसमें कोई बुराई नहीं है अपनी इच्छा होना, मगर मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। क्यों? क्योंकि आपकी ही इच्छा मेरे लिए सर्वोत्तम है। आप ही की इच्छा है जो मेरे लिए सर्वोत्तम भलाई उत्पन्न कर सकती है। मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप और ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं और आप और ज्यादा समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताएं। पवित्र आत्मा को मांगे, हम प्रभु की इच्छा को मांगे, ताकि जो बेहतरीन बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं हम उनको प्राप्त करें। और वो तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को जाने कि परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा क्या है। थैंक यू सो मच। अभी एक बार फिर से हम लोग आराधना के समय में जाएंगे और चंडीगढ़ विनियर्ड से पास्टर काइंगम और जेम्स हमें आराधना के समय में लीड करेंगे। और पास्टर काइंगम और जेम्स, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं जब आप हमें लीड करते हैं। और इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपके लिए संभव हो तो जरूर आप होम ग्रुप अटेंड कीजिए। अभी संगम विहार में ट्यूसडे और सैटरडे को रात को 8 बजे होम ग्रुप होता है। यदि इससे संबंधित कोई सूचना आप चाहते हैं या इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सफदरजंग होम ग्रुप वेडनेसडे और सैटरडे को होता है, तो उससे संबंधित कोई भी सूचना यदि आप चाहते हैं या उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप पास्टर एनेलिन से आप संपर्क कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम आराधना के समय में जाएं, खास तौर से हम लोग चाहते हैं कि जो अभी हमने साइक्लोन को दिखाया कि साइक्लोन ने किस तरीके से वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और बांग्लादेश में जो मुश्किल हालात पैदा किए हैं, जो तबाही वहां पर साइक्लोन के द्वारा पहुंचाई गई है, हम लोग उसके लिए प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से हम लोग विनती करें कि परमेश्वर की जो शांति है, वो लोग जो इससे प्रभावित हुए हैं, परमेश्वर उनको शांति दें, उनको छुए, उनको कंफर्ट दें। तो इसके लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम आराधना के समय में शामिल होंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बात के लिए। राजा, आपकी उपस्थिति को हम पुकारते हैं खुदावन। प्रभु जी, आपका कलाम बताता है प्रभु जी, आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं त्यागते हैं। प्रभु, आपका कलाम बताता है आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, आपने पूरी मानव जाति से अद्भुत प्रेम किया। पिता परमेश्वर, खास तौर से हम विनती करते हैं प्रभु जी बंगाल के लिए, प्रभु जी उड़ीसा के लिए, बांग्लादेश के लिए, और पिता परमेश्वर हर उस जन के लिए खुदाबंद जो इस साइक्लोन से प्रभावित हुआ है। प्रभु जी, आपकी शांति उनके हृदयों में समाने पाए। प्रेमी परमेश्वर, अपनी बड़ी करुणा, अपनी दया आप करें प्रभु जी। आपकी भलाई पिता परमेश्वर उन जीवनों में आप दीजिए खुदाबंद। पिता परमेश्वर उन हृदयों में दीजिए जो दुखी हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका उजियाला उन क्षेत्रों में पिता परमेश्वर चमकने पाए। प्रभु जी, इन क्षेत्रों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी हर एक जरूरतों के लिए राजा हम आपसे विनती करते हैं खुदाबंद। पिता परमेश्वर,
जो लीडर्स हैं खुदावन, जो अगुवे हैं खुदावन, उनके हृदयों को आप नम्र कीजिए खुदावन। हर एक ज़रूरतें पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी इन क्षेत्रों में पूरी की जाए। हर एक बात से राजा आपके बड़े नाम को महिमा मिले। सारा इज्जत आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, मांगते इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। तो अभी समय है, हम आराधना के समय में जाएंगे और पास्टर काइंगम और जेम्स हमें आराधना के समय में लीड करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज के सुबह हम मिलके महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद के साथ उसको स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आप आए आज की सुबह हमारा आराधना में और अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु। और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें जीवित रखा प्रभु। हमारे जीवन में बहुत सारा कारण है जो आपको धन्यवाद देने का है। धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. Bless your name. God
to worship you, Father. Our desire is that we become that you want us to be, Father. So we sing and praise to you, Father, by singing and declaring that you are our protector and that you are our provider, Father. Bless your name this morning, Father. Giving you all glory and honor to your name, Father. Thank you, Father, for all of us that we could worship you this morning. We bless your name. In Jesus' name I pray. Amen. प्रभु यीशु में आप सबको मेरा प्रणाम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे और आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से हम सब मिल के प्रभु की आराधना कर सके इस माध्यम के ज़रिए से, और आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करना मांगता हूँ। और इससे पहले कि मैं बरखास्त की दुआ करूँ या बेनेडिक्शन,
मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे गेस्ट वर्शिप टीम के लिए, जो कि चंडीगढ़ से पास्टर कायंगम और जेम्स ने हमें कपल ऑफ सॉन्ग्स में लीड किया। इसी प्रकार से पास्टर रियाज का और साहिल का शुक्रिया हमें वर्शिप में लीड करने के लिए। इट वाज रियली गुड एंड वी फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और आइए हम दुआ में चलें और पूरे हफ्ते भर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में लगे रहें, एक दूसरे से मिलते रहें फ़ोन के जरिए से और जिस तरह से भी, ताकि एक दूसरे की हम हौसला अफजाई कर सकें। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आदर सम्मान महिमा आप ही को मिले। पवित्र आत्मा आप आइए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, आप हमारी हर सांस में बसे हुए हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपका अनुग्रह आपके बच्चों के ऊपर है प्रभु जी। हमें जब कोई खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी प्रभु जी, उस समय भी आपने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आप हमेशा हमारे साथ हैं। विनती करते प्रभु जी, इस पूरे हफ्ते में आपकी हजूरी हमारे आगे आगे चले प्रभु जी। प्रभु जी आप अपनी हजूरी से हमें भरे खुदावन। आप हमें अपना बुद्धि से, अपनी शक्ति से प्रभु जी, और प्रभु जी आपके अनुग्रह से हमें भरते चले जाएं प्रभु जी। प्रभु जी मैं ख़ास तौर से प्रार्थना करता हूँ जो शायद इस हफ्ते में लोनली फील कर रहे हों या अकेलापन महसूस कर रहे हो। पवित्र आत्मा आप आइए प्रभु जी, आप सहायता कीजिए सबके हृदयों को प्रभु जी, आप अपने हौसले से भरिए प्रभु जी। प्रभु जी अगर किसी तरह की कोई बीमारी में है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है प्रभु जी, विनती करते प्रभु यीशु आप सीधा हुआ हाथ बढ़ा के छूइए प्रभु जी, पूरी तरह से चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी इसी प्रकार से किसी प्रकार की चिंता हो या जो लोग वापस ऑफिस में जाने लगे हैं प्रभु जी, आप उनके साथ होइए। उनके ऑफिस में इस फ़र्क लाइफ के एडजस्ट होने में आप सहायता कीजिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, बच्चों के लिए जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं प्रभु, आप उनके साथ होइए, आप ही सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हुए उन फैमिलीज़ के लिए माइग्रेंट की, जिनको कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं और फीड कर सकते हैं। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि किस प्रकार से छोटी कलीसिया होने के बावजूद भी हमें आप हर ज़रूरत को आप अपने आसमानी ख़जाने से पूरा कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते उन 54 परिवारों के लिए जो हमारे पास आ रहे हैं। विनती करते प्रभु जी आप ऐसा फजल दीजिए कि और भी परिवार हमारे पास आए जिनकी हम सेवकाई कर सके प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे प्रभु जी। अपने ज़ख्मी हाथों में आप संभाल के रखें। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और नाउ आई विल से द बेनेडिक्शन। आई हैव टेकन इट टुडे फ्रॉम नंबर्स द 6th chapter वर्स 24 to 26। नंबर की किताब से 24 से 26वें पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इस प्रकार से अपनी कलीसिया को आशीष देना। आई एम गोइंग टू डू इट इन इंग्लिश एंड इट सेज, नाउ मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट यू। प्रभु आपको आशीषों से माला माल करे और हर तरह की तकलीफ से बचा के रखे। मे द लॉर्ड स्माइल ऑन यू। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का चेहरा आप पर आश्कारा हो। एंड बी ग्रेशियस टू यू, और आपके अपने अनुग्रह से भरता चला जाए। मे द लॉर्ड शो यू हिज फेवर। प्रभु का और ज़्यादा फेवर आप सबों के ऊपर हो, हम सबों के ऊपर हो। एंड गिव यू पीस, और हमारे दिलों को प्रभु अपनी शांति से भरे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत अच्छा लगा एक दफ़ा फिर से आप सब से मिलके। उम्मीद है आप सब ठीक तरह से होंगे। आइए हम सब एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखें, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ देश के हमारे जो भी राजनीति में हैं, हमारी केंद्रीय सरकार के लिए, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, हमारे सारे लीडर्स के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनको आप बुद्धि दीजिए, उनको अपना ज्ञान दीजिए प्रभु, आप उनकी रहनुमाई कीजिए, आप उनकी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। और ख़ास तौर से प्रभु जी जो इस समय में माइग्रेंट जा रहे हैं, अपने घरों में जाने के लिए इच्छुक हैं, पैदल चल के या ट्रेन से या बस से, किस प्रकार की कठिनाइयों से जा रहे हैं, ओ प्रभु जी आप ही उनकी देखभाल कीजिए प्रभु जी। रास्ते में जहाँ पे भी आप लोगों को उनके ऊपर मेहरबान कीजिए प्रभु जी। हर ज़रूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु। हमारे देश के ऊपर आपका अनुग्रह हो, हमारे देश के ऊपर आपकी कृपा हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब आप सबको जय मसीह की। बाय।